अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ थंब का टीयर, UCL थंब का टीयर, जिसको स्कियर्स थंब या फिर गेम कीपर थंब भी बोलते हैं। आखिर दोस्तों ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बेंगलोर, बॉम्बे। तो दोस्तों कई बार गेम खेलते हुए आपके थंब में इंजरी हो जाती है। एक बड़ी ही कॉमन इंजरी का नाम है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। मतलब जो थंब होता है उसके यहाँ पे जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है थंब के यहाँ जो अंदर की तरफ लिगामेंट होता है उसको UCL बोलते हैं, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सो थंब में ये जो लिगामेंट है ये टूट गया, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ये एक बार टूट जाता है दोस्तों तो इसमें इनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। मतलब आपका थंब ऐसे हिलता रहता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है और वो हिलता रहता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, ग्रिप पुअर हो जाती है, ढंग से आप स्पोर्ट्स नहीं कर पाते। जब भी आप अपने हाथ को फंक्शन लेते हैं आपको लगता है आपका थंब अनस्टेबल है। सो काफ़ी परेशानियाँ ये डेवलप करता है हाथ के अंदर। दूसरा, अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे थंब की आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। एक बार अगर थंब की आर्थराइटिस डेवलप होगी 5 से 10 साल में तो सीवियर पेन होता है दोस्तों थंब के अंदर, दिन रात रेस्टिंग टाइम में भी पेन होता रहता है और धीरे धीरे हमारा थंब खराब होने लगता है और इसके रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस भी कोई अच्छे नहीं है, तो ठीक होना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि इसका सही समय पे डायग्नोसिस की जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर आपको इस तरह की कोई भी इंजरी हुई है तो पहले तो MRI कराते हैं दोस्तों। MRI ये मालूम पड़ता है कि आपका कौन सा लिगामेंट टूटा है। उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रेस एक्सरे होते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि कितना इनस्टेबिलिटी है, कितने % है जो लिगामेंट टूट गया है, कंप्लीट टीयर, इनकम्प्लीट टीयर है। MRI में और भी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, जैसे कई बार लिगामेंट टूट जाता है और इसके बीच में एक मसल का फाइबर आ जाता है। MRI में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि आखिर इस टीयर के साथ साथ कुछ और एलिमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि एक एलिमेंट का नाम है स्टैनर लीजन। इसके अंदर दोस्तों ये जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये टीयर तो हो गया, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का टीयर हो गया, पर टीयर अपने आप जुड़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्योंकि एक मसल फाइबर है वो आपके इस लिगामेंट के बीच में आ गई है। सो जब ये टेंडन आपके लिगामेंट के बीच में आता है तो ये इस टेंडन को चिपकने से रोक देता है, इसको बोलते हैं स्टैनर लीजन। तो इस तरह की बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर जो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जो पता लगाना ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बना सकें। सो दोस्तों एक बार इंजरी आती है तो इसको रिपेयर करना ज़रूरी होता है। कई बार अगर इंजरी पुरानी है तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जाता है। पर जब भी हम रिपेयर करते हैं दोस्तों बॉडी के किसी भी लिगामेंट को या टेंडन को, उसका 6 मंथ्स का हीलिंग पीरियड रहता है। सो एक बार रिपेयर करने के बाद 6 महीने तक आप बहुत ही फोर्सफुल काम नहीं कर सकते, गेम नहीं खेल सकते, और अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो वो रिपेयर फेल होने के भी चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। इसीलिए जो सबसे एडवांस टेक्निक है इसके रिपेयर की उसका नाम है इंटरनल ब्रेस। आज हम एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे कि आखिर UCL अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ थंब का रिपेयर कैसे होता है और उसमें इंटरनल ब्रेस कैसे की जाती है और क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनिमेशन में, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट टूटा हुआ है थंब का। ये टॉर्न UCL लिगामेंट है, ये आपके थंब को सपोर्ट करता है। पिंचिंग और ग्रेस्पिंग की जो एक्टिविटी होती है जैसे पेन से लिखना, इसमें ये हेल्प करता है। तो जब दोस्तों आपका ये लिगामेंट टूट जाता है तो इसमें आप जो पिंच करके काम करते हो, ग्रेस्प करके काम करते हो, वो ढंग से नहीं हो पाती। तो सबसे पहले रिपेयर के अंदर दोस्तों उसमें 2 छेद बनाए जाते हैं, मेटाकार्पल में और फेलिंग्स के अंदर। और ये बहुत बड़े ही एडवांस हमारे पास एंकर्स आते हैं जिसको स्वेवलॉक एंकर बोलते हैं। उसमें हम टेप और वायर दोनों लोड करते हैं। तो पहले वायर लोड की, फिर मैंने इसमें टेप लोड करी। ये एंकर हम बोन में इंसर्ट करते हैं। अब जो उसमें से जो वायर निकला हुआ है उस वायर से मैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को रिपेयर करूँगा। सो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को रिपेयर किया जाता है वायर से, इसको बोलते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रिपेयर। तो ये लिगामेंट वापस अपनी जगह चला जाता है जहाँ पे था। अगर बीच में कोई सॉफ्ट टिश्यू या टेंडन होता है तो हम उसके साइड में हटा देते हैं। फिर जो टेप है दोस्तों, टेप से हम बनाते हैं इंटरनल ब्रेस। सो एक दूसरे स्वेवलॉक एंकर की मदद से हम टेप को बोन में इंसर्ट कर देते हैं। अब दोस्तों ये टेप क्या काम करती है? ये टेप आपके जो नया लिगामेंट का रिपेयर है उसको बचाने के काम में आती है। अगर मैं ये इंटरनल ब्रेस नहीं करूं तो आपका रिपेयर के फेल होने के चांसेस होते हैं। आप 6 महीने तक अपने हाथ को बचा के नहीं रख सकते। आप
पेन भी पकड़ेंगे, आप काम भी करेंगे, आप कुछ पिंच या ग्रैस्प करेंगे, अगर ये आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आपका रिपेयर का में कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो वो फेल हो सकती है, आपकी सर्जरी फट सकती है, टूट सकती है। बड़े पतले पतले तार होते हैं, फ्लिमजी सा लिगामेंट होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक कि ये लिगामेंट चिपक नहीं जाए और मजबूत नहीं हो जाए 6 महीने तक, तब तक आप उसको बचा के रखें। तो ये नॉटलेस सर्जरी है, इसके अंदर टेप में कोई नॉट नहीं लगती और टेप आपके नया जो रिपेयर्ड लिगामेंट है उसको बचा के रखती है। इसका नाम है UCL रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। इसकी वजह से आप अपनी एक्टिविटीज़ 1 से 1.5 महीने में कम्प्लीटली चालू कर सकते हो, मतलब आपको 6 महीने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 से 1.5 महीने में सारी एक्टिविटीज़ इसमें चालू कर सकते हैं हैंड की। तो दोस्तों, अगर आपके अंगूठे में चोट लगी है और आपकी MRI में इस तरह का कुछ वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट या UCL, या फिर अभी तक आपने MRI नहीं कराई है और आपके थंब में पेन हो रहा है और वो हिल रहा है चोट लगने के बाद, तो आप एक MRI कराइए और अपनी MRI आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊँ कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए।